नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज कहानी के दूसरे एपिसोड में कहानी उस खान सर की जो देश के लाखों युवाओं का, लाखों विद्यार्थियों का जान बन बैठे हैं। कहानी उस खान सर की जो जात, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल एक शिक्षक है। कहानी उस खान सर की जिन्होंने शिक्षा के जगत में एक अलग क्रांति ला दी है। कहानी उस खान सर की जहां शिक्षा का व्यापार हो रहा हो, वहां विद्यार्थियों को इस बात के लिए सुनिश्चित करने वाले की कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई जो है पैसे के लिए कभी बाधित नहीं होगी। कहानी उस खान सर की जो पैदा तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुए थे, लेकिन बिहार के पटना में रहकर हम बिहार वासियों का आन, शान और बान बन बैठे हैं। कहानी उस खान सर की जो हमेशा से अपने पढ़ाने के तरीके से को लेकर चर्चा में रहते हैं। वैसे खान सर हमेशा से चर्चा में रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो तत्कालीन चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने देश के सबसे बड़े शो द कपिल शर्मा शो में जाके कुछ ऐसा कहा कि सभी लोग सन्न रह गए, हतप्रभ रह गए और आश्चर्यचकित हो गए कि कोई ऐसा एक शिक्षक जहां देश में शिक्षा का व्यापार हो रहा है, ऐसा कैसे सोच सकता है। खान सर कहते हैं कि जानते हैं सर, जिस देश के सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी का पढ़ाई का खर्चा लगभग लाखों रुपया था, उस खर्चे को हमने 7,500 रुपया में कर दिया। तब कपिल शर्मा शो में बैठे, चाहे वो कपिल शर्मा हो, अर्चना पूरन सिंह हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो या तमाम गण्यमान्य लोग हैं, सन्न रह जाते हैं और तालियां पीट के उनको शाबाशी देते हैं। जब खान सर ये कहते हैं कि हमने एक दिन ऐसा तय किया था कि किसी भी बच्चे को जो है पैसा के लिए उसका पढ़ाई नहीं रुकेगा, तब तमाम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन खान सर ये बताते हैं कि आपको 7,500 रुपया कम लग रहा होगा ना, लेकिन जानते हैं जब हमको ये पता चला कि हमारी एक विद्यार्थी जो है वो 7,500 रुपया देने के लिए किसी के घर में चौका बर्तन करती है, तब हमको लगता है कि वो 7,500 रुपया का मोल बहुत ज्यादा है। खान सर बताते हैं कि एक मेरा जो विद्यार्थी है वो नाव में बालू भरता है और उससे कमाए हुए पैसे से 7,500 रुपया फीस हमारा भरता है, तो हमको लेने में हाथ कांप जाता है। अब आप बताइए कि उस विद्यार्थी को हम क्या कहें। खान सर ये कहते हैं कि मैंने ये तय कर लिया था कि अब पैसा के लिए किसी भी बच्चे का पढ़ाई नहीं रुकेगा। तब हमारा सीना सुन के गर्व से फूल जाता है। जानते हैं जब भी बिहार की बात की जाती है देश में, तब बिहार के गंदे राजनीति, घूसखोर अफसर और नीचे गिरती शिक्षा की बात की जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वही बिहार है जिसने आनंद कुमार दिया है देश को, जिसने सुपर 30 बनाकर देश का नाम रोशन किया है। हम भूल जाते हैं कि वही बिहार है जिसने वशिष्ठ नारायण सिंह जैसा गणितज्ञ दिया है, जिसने नासा में जाकर आइंस्टीन के सिद्धांतों को चुनौती दी। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ही बिहार में गुरु रहमान है, जिनको दरोगा का गुरु माना जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ही बिहार में ऐसे खान सर हैं जिसने शिक्षा की एक ऐसी क्रांति लगाई है कि लाखों लोग जहां पैसा 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 बटोरने पे तुले हैं, हमारे खान सर शिक्षा और शिक्षा देने पे बल दिए बैठे हैं। तो आपको ये स्वयं तय करना है कि एक विद्यार्थी होने के नाते, एक बिहार का नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपको किस ओर बैठना है। मुझे तो खान सर के लिए हमेशा से सम्मान रहा है, क्योंकि एक बार उनका एक मामला आया था जब जाति को लेकर तमाम तरह के लोग जो है उन पे भीड़ गए थे और कह रहे थे कि ये मुसलमान तो है ही नहीं, ये तो हिंदू है जो मुसलमानों पे जो टिप्पणी करता है वो अच्छी टिप्पणी करता है। और तो और बहुत सारा लोग ये कह रहे थे कि ये इस्लाम को बदनाम करने का एक साजिश है। तब भी खान सर केवल चुप रहे थे और तमाम तरह के न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म में हर तरह के बात विवाद और सवालों के जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं एक शिक्षक हूं और मेरी जाति नहीं पूछी जाए, मेरा काम पूछा जाए, और मेरा काम यह है कि मैं बच्चों को सबसे कम पैसे में पढ़ाता हूं। यह मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। खान सर क्या हमेशा से कहते हैं कि आप लोगों ने ये कहावत तो सुना था ना कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल ना करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये जो कहावत है इसको मैं चरितार्थ करते हुए आप लोगों से यही कहूंगा कि इस खान को जो हमारा आन बान और शान बन बैठा है उसका सम्मान करिए, उसके जाति के बंदिशों में, धर्म के बंदिशों में बिना बांधे इस बात के लिए आजाद रखिए कि उस विद्यार्थियों को और इस भारत के सुनहरे भविष्य को कैसे बना रहा है, वो कैसे बिहार और देश का नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन कर रहा है। तो हमारा सलाम पहुंचे खान सर आपको और आपकी उस सोच को, और आपने वो जो कर दिखाया है, आप जो करना चाह रहे हैं, उस तमाम चीजों के लिए हमें आपको सैल्यूट। वंस अगेन खान, आप हमारी जान है और आप हमारे लिए गर्व की बात है। ये कहने में हमें खुशी है, सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद।